तो भाई बहुत शाबाश। चैनल में डॉक्टर संजीव के नाम से सब्सक्राइब कीजिएगा। मोबाइल है। तो साथियों आमिर फोर्ट पे आ चुके हैं और हमने यहाँ पर एक साथी मिले हैं जो गाइड हैं। आप अपना नाम बताइए साहब जरा। नरेश कुमार। इनका नाम है नरेश कुमार और इन्होंने गारंटी ली है ये पूरा आमिर फोर्ट हमको दिखाएंगे। तो हमने अपने साथ हायर किया, कह रहे 1 घंटा लगेगा पूरा। तो नरेश जी आप अपना चालू कीजिए, बताइए कैसे कैसे क्या है और जिससे कि आगे आप शुरू करें। नीचे ये पूरा गांव देखा आपने बसा हुआ अभी? हाँ बिल्कुल। ये गांव 1000 साल पुराना है। सबसे पहले ओल्ड सिटी जयपुर, यही जयपुर था। वो जयपुर बाद में बसा है न्यू सिटी, पिंक सिटी। वो 200 साल पुराना है। उसको 1724 में राजा सवाई जयसिंह ने बसाया था। ये जो हिल्स देख रहे हैं पूरा ये सेफ्टी वॉल है 12 किलोमीटर। इस किले की बाउंड्री वॉल। आप उसकी बात कर रहे हो जो पूरी बाउंड्री है? ये पूरी बाउंड्री। वेरी गुड। उस समय क्या था, महाराजों के पास सब फैसिलिटी हुआ करता था। 2 फैसिलिटी उनके पास नहीं थी, एक तो लाइट और दूसरा टेलीफोन। तो लाइट के लिए क्या करते थे, सारे सोल्जर्स उनके सारे मशाल लेकर इन चेक पोस्ट पे जाके बैठते थे। 18 चेक पोस्टें बनी हुई। कोई दुश्मन आता था, राजा के गेस्ट आते थे, उनका मैसेज दिया जाता था नगाड़े बजा। नगाड़े भी वहीं से बजाए जाते थे। नीचे अभी 2 गार्डन आपने देखे बने हुए। हाँ बिल्कुल तो जिससे चल के आ रहे होंगे। हाँ गार्डन का नाम दिलाराम गार्डन है। एक और गार्डन आपने लेक के अंदर देखा होगा बना हुआ, उसका नाम मोहन गार्डन है। दोनों के नाम अलग अलग इसलिए दिए। इस बिल्डिंग में एक शीश महल बना हुआ है। शीश महल को बनाने वाले ये दोनों लेबर थे उस समय, इसलिए इन दोनों की याद में दोनों गार्डन बनवाए। तो शीश महल के अंदर मुगल आजम की शूटिंग हुई थी? खाली एक गाने का शूट हुआ था। कौन सा? यहाँ नहीं। अच्छा। यहाँ से फोटो कॉपी करके गए थे, बॉम्बे स्टूडियो में हुआ। अच्छा। यहाँ ये वाला रास्ता देख रहे हैं? हाँ। ये रास्ता सोल्जर्स का रास्ता होता था, स्टफ्स का, सेनापतियों का। ओके। ये रास्ते पहले कच्चे होते थे, ये राज परिवार का होता था। पक्के अभी किए गए, पहले मिट्टी के होते। अच्छा। यहाँ के महाराजा थे मान सिंह। मान सिंह भी 2 थे, एक तो फर्स्ट एक सेकंड। फर्स्ट जो यहाँ के महाराजा थे वो पहले अकबर के सेनापति रह चुके। 9 रत्नों में से एक रत्न थे उनके, वो चीफ कमांडर, वो यहाँ के महाराजा थे। जब वो एंट्रेंस एंड एग्जिट होते थे वो इसी रास्ते से होते थे। यहाँ की राजकुमारी थी जोधाबाई, जिनकी शादी हुई थी, जो अकबर के साथ शादी हुई थी। जोधा यहाँ की राजकुमारी थी, बेटी राजा भारमल की थी। और मान सिंह की बुआ लगती थी, सगी बहन नहीं, हिस्ट्री में बहन दिया गया है। ठीक है। ये महल बनने से पहले एक और पुराना महल है यहाँ पे, जोधा पैलेस, वो इस बिल्डिंग के पीछे है। वो आपको अभी दिखाऊंगा। उससे पहले 1 मिनट यहाँ आइए, एक बिल्डिंग यहाँ देखिए आप, दिखाइए। नीचे डाउन में बिल्डिंग देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। डैमेज हो रही है। तो देखो डैमेज बिल्डिंग दिखाओ, गेट के बाहर ये डैमेज बिल्डिंग राजकुमारी जोधा के लिए खास तौर से बनाई गई थी। इस डैमेज बिल्डिंग के अंदर उस समय 200 साल पहले मीना बाजार लगता था। तो आज भी इस गांव में मीना बाजार लगता है, बहुत गांव के अंदर लगता है। ये सब आपको दिखाया जाएगा बाद में। चलो। कुछ नहीं रखा हुआ, जैसे हथियार, बेड, सिंहासन, चांदी के नगाड़े, ढाल, तलवार, तोप के गोले, गन, बुलेट, ऐसा सामान अंदर कुछ नहीं। ये बिल्डिंग अंदर से पूरी खाली बिल्डिंग है। खाली ये 2 पॉइंट जो अभी मैंने आपको बताया, तो दीवाने आम, एक शीश महल, इन दोनों पॉइंट को देखने का टिकट एक आदमी का 102 रुपये का टिकट है साहब। टिकट मिलता है वहाँ से सामने से। अब इच्छा आपकी है, अगर आप अंदर जाना चाहें तो आप टिकट लीजिए। नहीं जाएंगे और नहीं जाएंगे? तो इसके अंदर एक आप लोगों को ही अलाउ होगा सबको, एक मुझे छोड़, आप नहीं जाएंगे? एक मुझे अलाउ नहीं होगा सर। फिर कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया अंदर ऑथराइज गाइड जाता है। हाँ हाँ, तो फायदा क्या हुआ? फिर अंदर कौन बताएगा? तो फिर ऑथराइज गाइड देता हूँ आपको। आई है नहीं, अंदर भी बताना पड़ेगा ना, ऐसे करके फायदा क्या हुआ? वही मैं कह रहा हूँ आपको, ऑथराइज आप अंदर। अभी गाइड चेंज हुए हैं, इनका नाम है विनय मल्होत्रा। तो ये यहाँ के ऑथराइज गाइड हैं। दिखाइए जरा अपना एक, देखो जरा वीडियो में दिखाइए जरा इनको कि क्या ऑथराइज होता है इनका। ये गवर्नमेंट से मिला हुआ लाइसेंस है। इसका एग्जाम होता है, एग्जाम देने के बाद में हमें ये मिलता है, जो पास होता है उसी को मिलता है। तो विनय आमिर फोर्ट के बारे में पूरी चीजें बताएंगे और क्या चीजें कैसे, तो बताइए विनय। जी सर। देखिए सर, सबसे पहले तो नमस्ते, मेरा नाम विनय। हम लोग जहाँ खड़े हैं ये है जलेब चौक। जलेब एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है परेड ग्राउंड। ठीक है सर। यहाँ पे परेड हुआ करती थी सैनिकों की। और सामने की तरफ आप लोग 2 छतरियाँ देखेंगे। ठीक है। एक में राजा बैठते थे और दूसरी वाली छतरी में रानियाँ। ठीक है। तो राजा वहाँ देख करके परेड देखा करते थे और जो सैनिक उच्च क्वालिटी का होता उसे इनाम दे करके अपने आगे वाली सेना में उसे शामिल कर लेता। ठीक है सर। आप देखेंगे ये सूरजपोल गेट है। ठीक है सर, आप उधर फोकस कर लीजिए। ये राजाओं के लिए बनाई गई थी और यहाँ से सिर्फ रॉयल फैमिली की एंट्री हुआ करती थी। ठीक है सर। आप इस तरफ देखेंगे, ये चांदपोल गेट। चांदपोल गेट आम जनता के लिए बनाया गया था।
और चांदपोल गेट के ठीक ऊपर वाली जो मंजिल है इसे नौबत खाना बोला जाता है। उस नौबत खाने के अंदर सर 9 प्रकार के लोग बैठते थे और 9 तरीके के इंस्ट्रूमेंट बजा करके जब भी कोई रॉयल फैमिली का मेंबर वहाँ से एंट्री होता हाथी के ऊपर बैठकर, तो वहाँ से इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, उसका वेलकम किया जाता। ठीक है सर, ये आम प्रजा के लिए बनाया गया था, इसलिए इसका नाम आम पब्लिक गेट भी है। ठीक है सर, आप नीचे की तरफ देखेंगे छोटे छोटे जो सारे गेट है ये घोड़ों के अस्तबल हुआ करते थे उस टाइम पे, लेकिन गवर्नमेंट ने आज रिनोवेशन करा कर इनको लीज पे देना चालू कर दिया। ठीक है सर, ऊपर वाली मंजिल तो लीज में किस चीज के लिए देते हैं? जैसे भी जो भी आप शॉप खोलना चाहते हैं। अच्छा, उसके लिए, कॉमर्शियल के लिए। हाँ, आप ऊपर वाली मंजिल देखेंगे, ये जो घोड़ों के रखरखाव वाले होते थे ये उनके लिए बनाई गई थी। तो घोड़ों के रखरखाव वाले ऊपर होते थे और घोड़े नीचे हुआ करते थे। ठीक है, सामने की तरफ हम देखेंगे ये सिंहपोल गेट। तो सिंहपोल गेट से सिंहपोल गेट दिखाइए। सिंहपोल गेट से होते हुए हम लोग चलेंगे दीवाने आम में। तो आप लोग दीवाने आम की तरफ आ जाइए। चलिए सर, हम लोग आ गए दीवाने आम में। ठीक है, तो दीवाने आम में पहले हम बाहर की तरफ जो पहाड़ियाँ है उसके बारे में समझेंगे, उसके बाद में हम दीवाने आम को। तो आप लोग इधर आए। देखिए सर, सामने की तरफ जो पहाड़ियाँ है इसे अरावली पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और इसके ऊपर जो वॉल है ये पूरे 12 किलोमीटर के एरिया में है। ठीक है, ये दुनिया का तीसरी दीवार है। पहला है चाइना का, दूसरा है कुंभलगढ़ का और तीसरा है आमेर का। इसको क्यों बनाया गया वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 3 फोर्ट है, नाहरगढ़, जयगढ़ और आमेर। इन तीनों महल की सुरक्षा के लिए ये दीवार बनाई गई जिसकी लंबाई है पूरी 12 किलोमीटर। पहाड़ी के ऊपर ही बनाई है ये पूरी? जी सर, आप देख रहे हैं दीवार के ऊपर छोटे छोटे वॉच टावर है सभी जगह। ठीक है, यहाँ पे उस समय के अंदर जब राजाओं का राज हुआ करता था तो हर छतरी के नीचे एक गार्ड हुआ करता था और उसके हाथ में एक नगाड़ा हुआ करता था। जब भी कोई बाहरी व्यक्ति आक्रमण के लिए आता तो एक वॉच टावर से नगाड़ा बजा करके दूसरे वाले वॉच टावर वालों को संकेत देता। इसी तरह ये 12 किलोमीटर के अंदर जितने भी जो वॉच टावर बने हुए हैं वो एक दूसरे को सूचित करते हैं। तो अभी भी कोई जा सकता है वहाँ पे? जी सर, अभी भी जा सकते हैं, लेकिन अभी कुछ साल पहले जब आकाशीय बिजली गिरी थी तो सामने वाली छतरी दिख रही है आपको? हाँ जी। वहाँ के ऊपर आकाशीय बिजली गिरी और ऑन द स्पॉट 16 लोग मरे थे। अच्छा जी, आज के 3-4 साल पहले। तो अभी एंट्री है? बिल्कुल सर है, अगर परमिशन मिलेगा तो आप जा सकते हैं, लेकिन अभी मॉर्निंग टाइम है तो लोग बाग जाते नहीं है। अच्छा, ठीक है, मॉर्निंग टाइम में ही जाएंगे लोग बाग, सुबह ठंड में जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा साथियों, देखिए विनय जी जो है काफी अच्छे तरीके से समझा रहे हैं और काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गाइड बहुत जरूरी होता है, जिससे इन्फॉर्मेशन एक जनरेट होती है और मालूम पड़ता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, आपने जो विनय जी बताया, चलते हैं आगे। जी 27 कचहरी की तरफ चलेंगे हम लोग।